पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के फैसले को चुनौती देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। 29 अक्टूबर को गोपाल शेट्टी बोरीवली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पदयात्रा निकाली जो उनके घर पोईसर जिमखाना के सामने से निकली और वह वहां से निकलते हुए बड़ी संख्या में लोगों के साथ अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा करते हुए निकले। वहीं इस दौरान उनके समर्थकों ने जमकर नाचते गाते और खुशियां मनाते हुए नजर आया। आपको बता दें, बीजेपी ने इस बार बोरीवली विधानसभा सीट पर संजय उपाध्याय को अपना उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया और उन्हें बोरीवली विधानसभा से संजय उपाध्याय को चुनावी मैदान में उतारा है। इस फैसले से असंतुष्ट गोपाल शेट्टी ने अपनी नाराजगी जताते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए नामांकन करने के लिए पहुंच गए। नामांकन के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, मीडिया से देखिए। भरकर यहाँ पर आया हूँ। बड़ा प्रतिसाद पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाताओं ने दिया। बड़े उत्साह से हम फॉर्म भरे हैं और फॉर्म भरने का प्रक्रिया पूरा हुआ है। अब कल से चुनाव के मैदान में हम जाएंगे और ये लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ में नहीं है। ये लड़ाई एक स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर है। स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए इस प्रकार का, और ये चौथी बार लगातार ये हुआ है और उसके आक्रोश में कहिए या तो उसके विरोध में ये निर्णय लेना पड़ा है। ये निर्णय लेते समय मुझे कोई बहुत आनंद हुआ है ऐसा नहीं है, मुझे भी वेदना हो रहा है, क्योंकि इतना लंबा पार्टी में काम करने के बाद में, पार्टी ने इतना मौका देने के बाद में इस प्रकार का एक निर्णय मुझे करना पड़ता है। लेकिन मेरे सामने मुद्दा ये भी है कि अगर मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा, ये भी है। 2-5 साल वाला कोई नेता तो नहीं कर पाएगा। मैंने एक अपना इमेज बनाया है, लोगों के मन में एक जगह मैंने बनाई है, व्यवस्था को बार बार बदलने का काम मैंने किया है। जहाँ पर भी अन्याय होता है वहाँ पर खड़ा रहने का, डट कर लड़ने का काम मैंने जीवन भर किया है। और उसी का एक ये भी भाग है कि यह भी यहाँ पर इस प्रकार का अन्याय बार बार हो रहा है और उसके खिलाफ में ये लड़ाई है। और ये कोई बहुत आश्चर्यजनक करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सबके जीवन में, घर परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में ऐसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, लेकिन उसको सुधारना चाहिए और सुधारने के लिए किसी ने तो पहल करना चाहिए और वो पहल मैं कर रहा हूँ। तो वैसे बचपन से सबको ये सिखाया कि कदम आगे बढ़ाया जाओ, कदम पीछे लेने का तो कभी पार्टी ने सिखाया ही नहीं है। भारतीय संस्कृति में ही नहीं है कदम पीछे लेने का, कदम हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। अब ये कदम आगे बढ़ेगा। आपको मनाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के फेवर में आप सपोर्ट करेंगे? निश्चित। देखिए, मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो अगर कोई भी पार्टी का कोई व्यक्ति भी अगर मुझे कहता तो उसको मैंने सुधार लेना चाहिए। और ये मुद्दा पार्टी के लिए भी है। पार्टी को अगर मैं कहता हूँ, जनता कहती है कि भाई ये बार-बार ये गलती हो रही है, तो पार्टी ने भी उसको सुधार लेना चाहिए ना। जीत तो भी जनता ने तय करना है। अब पहले ही दिन सब तय करेंगे तो फिर बाकी के दिन में हम क्या करेंगे? निशानी क्या मिल रही है सर? निशानी 2-3 निशानी, टॉर्च है, सिटी है और दिया है, ऐसे 3 निशानी दिया गया है। अभी उसमें से कौन सा मिलता है वो देखेंगे। अब इसमें निशानी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन निशानी में जो टॉर्च है उसको हमने प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि अंधेरे में से उजाले के और हम टॉर्च जलाकर जाएंगे। टॉर्च मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी निशानी मिलेगा। निशानी कोई बहुत महत्व का मुद्दा नहीं है। महत्व का मुद्दा है कि ये जो लड़ाई हम किस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो महत्व का है।